नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं महावीर आप सभी का एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर। और इस पेपर्स के साथ साथ में इसमें आंसर की भी दे रखी है। और इस आंसर की में कुछ मिस्टेक है जो कि मैंने पिछले वीडियो में 29 अगस्त 2018 को जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बोनस अंक दिए गए थे और इसमें जो आंसर गलत बताया गया था। मैंने उन क्वेश्चंस को वीडियो के साथ में आपको बताया। तो आपको इसी तरह से इस वीडियो में बता चलूँगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें ITI बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, UPPCL, DMRC, NMRC इत्यादि टेक्निकल एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप समस्त प्रकार के टेक्निकल पेपर्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यह पेपर 23 अगस्त 2018 को आया हुआ पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें जो टाइम दिया जाता है आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन, जिनमें 100 टेक्निकल से संबंधित पूछे जाते हैं। प्रत्येक 2 अंक का होता है, टोटल 200 अंक का हो गया। और पार्ट बी में जो पूछे जाता है आपको नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, उसमें आपको मैथ, साइंस, कंप्यूटर, GK संबंधित पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों की संख्या होती है 50, प्रत्येक 1 अंक का होता है, तो टोटल 50 अंक के हो गए। कुल 250 अंक का यह पेपर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पॉलीप्रोपाइलिन, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन डी सेरामिक, ऑप्शन डी टेफ्लॉन, ऑप्शन ई पॉलीस्टाइरीन। कैपेसिटर आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला नियत मान का होता है, दूसरा परिवर्तित मान का होता है, तीसरा समायोजन प्रकार का होता है। जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है जो परिवर्तित मान का है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हवा। हवा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ की जितनी ज़्यादा होगी उसी पदार्थ की कुचालकता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जो प्रोपाइलिन होता है, ऑप्शन ए दिया गया है, इसका यूज ज़्यादातर टीवी रिसीवर में किया जाता है। जबकि टेफ्लॉन का यूज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी तथा अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 वोल्टेज पर मूल्यांकित 500 वाट 200 वाट 2 बल्बों का प्रतिरोध अनुपात होगा, जो कि ऑप्शंस में दिया गया है 5:2, 2:5, 3:2, 2:3, 3:5 होगा। जो कि पावर को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है P = V/I। दूसरा होता है P = V²/R और तीसरा होता है P = I²R। इनमें पावर आपकी वोल्टेज दी गई है 250 वोल्टेज और पावर दी गई है 500 वाट 200 वाट, जो कि 2 बल्बों का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा P = V²/R, जो कि वोल्टेज आपकी नियत मान हो जाएगा वोल्टेज का, जो कि 250 वोल्टेज दी गई है। जबकि R को ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना होगा R1 = 1/P1, R2 बराबर होगा 1/P2। तो आप इसके मान को जमा लीजिएगा। P2 अनुपात P1, P1 का मान लिख दीजिएगा 500 वाट, P2 का मान 200 वाट है ही, 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा P2:2:5, जो कि आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2:5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। जो कंडक्टर में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो होती है जूल के नियम से। जूल का नियम क्या है? जूल का नियम है H = I²RT, जो कि H आपकी हीट हो जाएगी ऊष्मा, I आपका करंट हो जाएगा, R आपका प्रतिरोध हो जाएगा, T टाइम हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिएगा आपका जो प्रतिरोध दिया गया है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, रेजिस्टेंस जिसे प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है वो करता है इंडक्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इंडक्टर। जबकि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में नियत मान का विद्युत क्षेत्र होता है। जबकि ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर का मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात फ्यूजिंग करंट किस में मापा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एम्पियर घंटा, एम्पियर वोल्ट, kWh, एम्पियर, kVh। तो आप देख लीजिएगा जो फ्यूज वायर में जो करंट बह रही है उसको मापने के लिए एम्पियर का यूज़ किया जाता है, अर्थात एम्पियर में मापा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। जबकि एम्पियर घंटा का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बैटरी की क्षमता मापने के लिए, और जबकि kWh का जो यूज किया जाता है वो अपने घरों में विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है उसे kWh में मापा जाता है, जबकि kVh का कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर का करंट ले जाता है, पूरे रजिस्टर में वोल्टेज है। जो कि इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, जो कि वोल्टेज ज्ञात करने का फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। V आपका वोल्टेज हो जाएगा, I से आपकी करंट हो जाएगी, R से आपका प्रतिरोध हो जाएगा, रेजिस्टेंस। मान ज्ञात करना है तो वोल्टेज बराबर करंट का मान 2 एम्पियर दे रखा है, प्रतिरोध का मान 33 है, 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 दूना 66, इसका मान 66 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 66 वोल्टेज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एलिमेंट में अलग अलग करंट होते हैं, करंट संयोजक होते हैं, वोल्टेज संयोजक होता है, पावर संयोजक होते हैं। ऑप्शन ई ए और बी दोनों। सीरीज में जो करंट होता है वो समान होता है, जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग होता है जो कि जोड़ा जाता है, लेकिन समानांतर में वोल्टेज समान होता है। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, पावर संयोजक। क्योंकि पावर संयोजक ज्ञात करने के लिए P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, तो इस तरह से आप ऐड करते चले जाते हैं, जो कि पावर संयोजक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है R बराबर L बटा E, जो कि आपका R प्रतिरोध हो जाएगा, L इसकी लंबाई हो जाएगा। अगर वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, अगर लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। लंबाई को दोगुना कर दीजिएगा इंटू इसका जो प्रतिरोध दिया गया है उसको दोगुना कर दीजिएगा, जो कि 0.2 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 0.4। 0.4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ई है बी और सी दोनों। आप जो कांच की छड़ होती है वो धनात्मक होती है, जबकि रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होता है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्युमिनियम कंडक्टर का वजन होता है। आप देख लीजिएगा, कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम कंडक्टर का वजन पूछा जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 50%, जो कि आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नारंगी, काला, भूरा, बैंगनी रंग का रजिस्टर होगा, जो कि आपको इसको हल करने के लिए एक सारणी होती है, जो आपको बीबी रॉय कुछ ऐसा है इंग्लिश में है उससे भी याद होगी, अन्यथा एक अलग सी ट्रिक आती है उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है नारंगी, काला, भूरा, बैंगनी रंग का रजिस्टर क्या होगा, जो कि इसको हल करने के लिए देख लीजिएगा। जो नारंगी का कलर कोड होता है, नारंगी का जो कलर कोड होता है वो होता है 3 नारंगी का 3 होता है। काले रंग का कलर कोड 0 होता है, जो भी इसके साथ में लिख दीजिएगा। और जो चौथी संख्या दे रखी है वो इसके गुणनफल में लिखी जाएगी। जो कि भूरे रंग का दे रखा है वो है 10⁻1, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। जबकि इसको किलो में बदलने के लिए 3 0 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा 1 2 3 के बाद में, जो कि इसका राइट आंसर होगा वो आ जाएगा 3.3 किलो ओम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में इनमें से कौन सा संघटक का एक मानक संकेत है। ऑप्शन में दिए गए हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, प्रीसेट रजिस्टर, पीटीसी थर्मिस्टर,
एंटी थर्मिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इन ऑप्शंस में जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का कहा जाता है। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, चार्ज, पावर, कंडक्टेंस। तो टर्मिनलों के बीच के विभव के अंतर को वो कहा जाता है ट्रिगर टर्मिनल वोल्टेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। ऑप्शन ए, इसमें कम वाटेज रेटिंग होती है, इसमें उच्च वाटेज रेटिंग होती है, इनमें बड़ी संख्या में मोड होते हैं, बड़ी संख्या में टैपिंग की सुविधा देता है। ऑप्शन ई है सी और डी दोनों। जो इन ऑप्शंस में राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इसमें उच्च वाटेज रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं शून्य, यूनिटी, अनंत। ऑप्शन डी दिया गया है सर्किट में वोल्टेज का मान कम हो जाता है। ऑप्शन ई, बी या सी। किरचॉफ का नियम है, बंद परिपथ में किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा व जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देख लीजिए जो ऑप्शन दिया गया है ए इसका राइट आंसर होगा, शून्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस, ऑप्शन ई रिएक्टेंस। जो कि एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित किया जाने वाला जो कार्य होता है वो होता है वोल्टेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक बिंदु से ए बिंदु से बी बिंदु तक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है वोल्टेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वोल्टेज डिवाइडर, ऑप्शन बी वोल्टेज मल्टीप्लायर, ऑप्शन सी वोल्टेज डबलर, ऑप्शन डी वोल्टेज फॉलोअर, ऑप्शन ई वोल्टेज रेगुलर। वो बनाता है वोल्टेज डिवाइडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वोल्टेज डिवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4, 16, 22, 29, 34। जो कि यह आप सभी को याद होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 29। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 29। इसको ये हल करने के लिए सूत्र होता है 2n²। इसका हो जाएगा 2, 8, 18। जो कि एक बचता है वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है। ऑप्शंस दिए गए चॉपर, रेक्टिफायर, साइक्लो कन्वर्ट्स, इन्वर्टर। इनमें से कोई नहीं। जो कि कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है। निश्चित डीसी होती है उसे परिवर्तित डीसी में बदलने का कार्य करता है वो करता है चॉपर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इन्वर्टर के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है डीसी को एसी में बदलने के लिए, जबकि रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है जो किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, जबकि साइक्लोनो कन्वर्ट्स का ऐसा कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में एससीआर का विस्तार क्या है। आपको ऑप्शंस दिए गए सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सीरीज सर्किट रिएक्टेंस, सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस। ऑप्शन ई है सीरीज कैपेसिटर फॉर रेक्टिफिकेशन। जो कि आप देख लीजिएगा एससीआर का जो फुल नेम होता है वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एससीआर में पीएन जंक्शन होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3 जंक्शन होता है। जो कि एससीआर में जो पीएन जंक्शन होता है इसमें होते हैं 3 जंक्शन होते हैं। देख लीजिएगा, फर्स्ट में होगा पी, फिर एन, फिर पी, फिर एन। तो इसमें ये नीचे वाला भाग होगा वो हो जाएगा आपका कैथोड, के से दर्शाया जाता है, जबकि जो साइड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा गेट, जी से। और जो ये हो जाएगा आपका एनोड,
ए से दर्शाया जाता है। इसका जो जंक्शन होंगे वो एक तो हो जाएगा ये 1 2 3, तो PN/SCR में PN जंक्शन होता है वो होता है 3, जो कि ये दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है, जो कि सिंबल दिया गया है। इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं N चैनल मोसफेट, P चैनल मोसफेट, BJT, IGBT, वैरेक्टर डायोड, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, N चैनल मोसफेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक इसका राइट आंसर होगा 1 फेज 4 वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है। स्क्रीन प्रभाव, कोरोना, पारंगम्यता, संगति विहीन दोष, फेरांति प्रभाव। जो इसमें देख लीजिएगा, सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है किस नाम से जाना जाता है। जो सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है वो होता है स्क्रीन प्रभाव, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो कोरोना होता है, जो कोरोना वायर में होता है वो नीला कलर की परत जम जाती है, जो कि वायुमंडलीय आर्द्रता या मौसम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। ऑप्शन सीबेक प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, एंडरसन प्रभाव, ऑप्शन ई दिया गया है फैराडे का प्रभाव। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीबेक प्रभाव, जो कि थर्मोकपल इस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए, एक इंसुलेटर के रूप में, पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपकरण के रूप में, पैरावैद्युतिक तापन के लिए, प्रेरणा तापन के लिए। ऑप्शन ई दिया गया है ए और सी दोनों। जो माइका होता है वो विद्युत का तो कुचालक होता है और ताप का चालक होता है, जो कि विद्युत स्त्री में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चल लोहे उपकरण को एक एमीटर के रूप में किया जाना है तो क्वाइल में ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोटी तार के टर्न्स की संख्या अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थायी चुंबक चल क्वाइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधे समानुपाती होता है। तो ऑप्शन दिए गए, वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व के तार के टर्न्स की संख्या क्वाइल में होकर गुजरने वाली करंट प्रभावी क्वाइल क्षेत्र में, जो कि यह इन सभी में टॉर्क सीधे समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी, वायु अंतराल फ्लक्स घनत्व में तार के टर्न्स की संख्या में क्वाइल में होकर गुजरने वाली करंट प्रभावी क्वाइल इन सभी में के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक गतिशील क्वाइल उपकरण का स्केल क्या है। ऑप्शन दिए गए, यूनिफॉर्म, नॉन, निचले सिरे पर मोड़े गए, मध्यम में संघनन। ऑप्शन ई दिया गया है सी और डी दोनों। जो इनमें से राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म इसका राइट आंसर होगा। यानी कि समानुपाती गुण होता है यूनिफॉर्म में, जो कि नियत मान का होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील क्वाइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मैगर प्रयुक्त किया जाता है, जो कि है एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। निम्न प्रेरकत्व, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध, निम्न धारिता। जो कि मैगर के द्वारा जो यूज किया जाता है वो मेगा मतलब उच्च मान का प्रतिरोध मापने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जबकि मेगर डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 300 आरपीएम की गति है, एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। ऑप्शन दिए गए 10Hz, 12Hz, 75, 120, 1200। इसको हल करने के लिए फार्मूला होता है जो कि आप सभी को याद होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है PN बटे 120। P पोलों की संख्या हो जाएगा, N इसकी गति हो जाएगा, F फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो आप इसके मान के लिख दीजिएगा। जो फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है वो पूछा जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा, पोलों की संख्या कितनी है 4 है ही, और जो गति दी गई है वो दी गई है 300, 120 बटे हम कर दीजिएगा, बटे 120 फ्रीक्वेंसी बराबर। इसको हल कर लीजिएगा, 10 से 10 को काट दीजिएगा, 4 × 12 3,
3 को 30 से काट दीजिएगा, 10 इसका हल करने पर आ जाएगा, जो कि 10 28 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 10SZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में होकर गुजरती हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 180, 270, 360, 720, 1080। तो इसको हल करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डिग्री ज्ञात करने के लिए होता है पोलो की संख्या, इलेक्ट्रिक डिग्री बराबर पोलो की संख्या बटे 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, जो कि 360 होती है। 6/2 इंटू 360, इसको काट दीजिएगा 2 से 18, 180 इंटू 6 कर दीजिएगा, 0 8 6 48, 6 4 10, 1080 आ जाएगा इसको हल करने पर। ऑप्शन ई में दे रखा है 1080, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए हैं रोटर घूर्णन की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय प्रेरण का सेंटीग्रेड, जो कि इन ऑप्शंस में जो दिया गया है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। जो कि दाएं हाथ का नियम होता है वो जनरेटर में लगता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है तो वहाँ से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जो क्योंकि जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है उसमें विद्युत चुम्बक होने के कारण वह विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होता है। ऑप्शंस में दिए गए 1 2 3 4 5। डीसी आपूर्ति के लिए जो स्लिप रिंग होता है उनकी संख्या होती है 2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स।